जिन औरतों पर जुल्म होगा उन औरतों के हक के लिए कानूनी लड़ाई का दावा किया है ओपेक्स इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स काउंसिल ने। जी हां, आपको बता दें कि 23 तारीख को आईटीसी सोनार बांग्ला में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन के मौके पर ओपेक्स इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स काउंसिल की तरफ से एक प्रोग्राम का आयोजन किया गया, जिसमें औरतों को हक दिलाने की बात भी कही गई। इस मौके पर ओपेक्स इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स काउंसिल के प्रेसिडेंट फखरे आलम, जस्टिस इंद्रनील चक्रवर्ती, एक्स IPS सुजय कुमार चंदा, आफ्ताब आलम, बैरिस्टर मोहम्मद उवैस, शादाब सिद्दीकी और विश्वजीत लाला के अलावा और भी सामाजिक कारकुन मौजूद रहे। पर कहना बहुत अच्छा है, आप लोगों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। ये तो सारे लोग जानते हैं कि लोगों का ऐसा कहना भी है कि लोगों को अपना हक नहीं मिल रहा है, लेकिन ये इंडिया है, ये वेस्ट बंगाल है, कोलकाता है, यहाँ हक मिलता है। लोगों को तरीका नहीं मालूम है कि हक कैसे लिया जाए। ये डोमेस्टिक वायलेंस में हम लोगों ने जो काम किया, ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो हमारे आइडियल हीरो हैं और हम लोग हमेशा उसको श्रद्धा करते हैं, उनको नमन करते हैं, हमेशा उनको मानते हैं और उनके बताए हुए रास्ते पे चलते हैं। हमारे ओपेक्स इंटरनेशनल ह्यूमन राइट काउंसिल में जात पात का कोई भेदभाव नहीं है। इसमें हमारे दुबे जी यहाँ खड़े हैं, वो दिल से जुड़े हुए हैं, बबलू भाई हैं, आफ्ताब भाई हैं। ये लोग जानते हैं कि हम किस तरह से काम करते हैं। हक मिलेगा, आपके माध्यम से ये बात बताना चाहता हूँ मैं। डोमेस्टिक वायलेंस में किसी भी माँ बहन को हक नहीं मिल रहा, आप हम लोगों से कांटेक्ट कीजिए। अगर किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आपको बेड नहीं मिल रहा, सीट नहीं मिल रहा, ऑपरेशन नहीं हो रहा, कोई माने इंस्ट्रूमेंट नहीं मिल रहा, आप हमसे कंसल्ट कीजिए। स्कूल से एजुकेशन में लेके अगर किसी तरह का प्रॉब्लम आए, आप हमसे कंसल्ट कीजिए। हम लोगों का नंबर 8585003434 है। आप बेझिझक हमें यह मौका दीजिए काम करने का, हम लोग तैयार हैं, हमारे पूरे टीम तैयार है। सिर्फ आप हमको मौका दीजिए और हम लोगों को आगे जाने का मौका दीजिए। हम लोग अपना वक्त निकाल के कारोबार से आपके लिए दिन और रात हाजिर हैं। आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि ह्यूमन राइट्स जो है, ह्यूमैनिटी के लिए जो काम होता है, तो ह्यूमन राइट्स क्या है ये तो हम लोगों को कुछ समझ में आ रहा है। आज यही वजह है कि ओपेक्स इंटरनेशनल ह्यूमन राइट काउंसिल UNO से एफिलेटेड है और UAE से भी एफिलेशन हमारा होने को है। 2023 तक वो भी हो जाएगा। और जनता जो भाग रही है ना, वो बेचारे लोगों को मालूम नहीं है, वो गलत जगह में हाथ देती है। उनको जो काम करना चाहिए, और जितने भी हमारे ह्यूमन राइट्स वाले पूरे हिंदुस्तान में, हम लोगों को लगता है आप हम लोगों से राब्ता कायम कीजिए, हम लोगों से कंसल्ट कीजिए, हम आपको बताएंगे कि ह्यूमन का राइट्स कैसे लिया जाता है। सिस्टम हमें मालूम है। हाँ, बिल्कुल सही बोलते वो गलत नहीं बोलते हैं। तो जो लोग पैसा लेके काम करते हैं, ये उन लोगों का सवाल बिल्कुल सही है। हम लोगों का इंक्वायरी जब हम लोग लेटर लिख के लाल बाज़ार में डालते हैं, नवन्नों में डालते हैं, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी को देते हैं, स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी को देते हैं, DLA से डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी को देते हैं, तो लाल बाज़ार में हमेशा हमारे मेंबर से पूछा जाता है, जो भी विक्टिमाइज लेडीज़ है, कि आपसे पैसा कितना लिया गया। तो जॉइंट कमिश्नर साहब का ये कहना है कि उन लोगों का इंक्वायरी में वुमेन सेल कमीशन जो है, और लाल बाज़ार में एक टीम है जिसका नाम वुमेन सेल ग्रीवेंस है, उन लोग हमेशा पूछती हैं, तो उनको हमारे विक्टिमाइज लेडीज़ जवाब देती हैं हमने पैसा नहीं दिया। बट एक जगह हम मजबूर है, आपके माध्यम से हम एक्सेप्ट करेंगे कि लेटर हम लिखेंगे उसमें जान नहीं आएगा। हम लोग लेटर लॉयर से लिखाते, अपने पैनल से लिखाते, वो पैनल 2000-3000 रुपये हम लोगों के बोलने से चार्ज करता और 1 साल सर्विस देता। फिर DLSA से आप लॉयर फ्री है और उसके बाद केस भी फ्री है। जी, अभी जैसा एक फ़खरे आलम, एक दुबे जी, एक आफ्ताब आलम, एक नूरुज़्ज़मा, हमें ऐसा 100 लोगों की ज़रूरत है जो मेरे साथ काम करें। मामला ऐसा है कि आज के ज़माने के हिसाब से हर आदमी अपने काम में बिज़ी है, वक्त देना नहीं चाहता, लेकिन हम लोग इसको इबादत समझ लिया, इसलिए हमारा वक्त निकलता है, हम उनका काम करते हैं। अगर उनको आजमाना है, मेरा नंबर दीजिए, हमसे कांटेक्ट करेगी, हम उनका काम करके देंगे। सब अपने अपने बिजनेस में बिजी हैं, इनका ऐसा मानना है। एक आदमी अपने सोच से चलता है, जब आप जैसा सोचेंगे आप वैसे ही काम करेंगे। आप सोचेंगे सुबह 6 बजे उठना है तो आप सुबह 6 बजे उठ जाइएगा। अगर सोचिएगा सुबह 6 बजे नहीं 12 बजे उठना है, तो गोया कि हर आदमी अपने सोच से चलता है। हम लोग को अवेयरनेस लाने का ज़रूरत है कि आप इस काम में आइए, आप काम को कीजिए, ये इबादत है। खुदा आपका
मैंने कारोबार में भी बरकत देगा, आपके सेहत में भी बरकत देगा। इस सिचुएशन के लिए जब मेरे पास कोई लेडी आती है तो हम अपने ज़ुबान से इस बात को इकरार करते हैं कि पुलिस हमारे साथ है। लाल बाज़ार जब भी जो लेटर दिया है, कोलकाता पुलिस, वेस्ट बंगाल पुलिस, हमारे बैरिस्टर साहब आए, जज साहब आए, जॉइंट सीपी सुजय कुमार चंदा सर आए, मिराज खालिद साहब हैं, हमारे डीडी में जो अर्श बिलाल सर है, डीडी स्पेशल जॉइंट कमिश्नर जो हमारे हैं, वो भी हमेशा साथ देते हैं। तो हम लोग किसी के खिलाफ बोलते नहीं, हम लोग करते हैं। लेटर लिखेंगे, खुद से मेल करेंगे और उनका रिप्लाई मेरे मोबाइल पे आता है और मेरे कंप्यूटर पे आता है और काम होता है। वेस्ट बंगाल पुलिस को हाथ उठा के सलाम करते हैं, कोलकाता पुलिस को, और हमारे डीएलए से जो सिस्टम है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट, ये लोग काम कर रहे हैं, लेकिन सही लोग इनको मिल नहीं रहे जिनके पास जाके ये फरियाद रखेंगे। हम लोग पॉलिटिशियन को, हाँ, हम समय बोल रहा हूँ खुली आवाज़ में, हम लोग पॉलिटिशियन को एंटरटेन नहीं करते हैं, इसलिए कि ये मंच ऐसा है, यहाँ पे हम लोग किसी के खिलाफ बोलते नहीं हैं और ना ही बोलेंगे, क्योंकि मेरा काम तो हो रहा है, लेकिन लोग जानते नहीं तो हम क्या करें। और है, हम लोग समाज में रहते हैं, सबको इज्जत देना पड़ेगा आपको, तभी आपका काम होगा। अगर आप किसी के खिलाफ जाइएगा, आपका काम नहीं होगा। हम लोगों के पास जब कोई लेडी आती है, हम लोग संग ड्राफ्टिंग करते हैं। मेरा लॉयर, इवन हम 15 मिनट में ड्राफ्टिंग कर सकते हैं, 1 घंटे में ड्राफ्टिंग करते हैं, और नहीं तो रात से लेकर अगर सुबह हो जाएगा, मेरा आदमी बैठा रहेगा, मेरा लॉयर बैठा रहेगा, हम खुद बैठा रहेंगे और उसको साथ में गाड़ी में लेकर थाना में जाते हैं और पहले मेल कर कंप्लेन लॉन्च कर देते हैं, फिर थाना में बैठते हैं कि आप इसको लीजिए। और वेस्ट बंगाल पुलिस, कोलकाता पुलिस लेते हैं, पता नहीं किनका काम नहीं होता, नहीं मालूम, लेते हैं, लेकिन हमसे राब्ता कायम कर, हम उनसे काम जो है ना, प्रेशर देने के बाद लेते हैं वो लोग? नहीं, हम उनसे काम सर झुका के लेते हैं, हम कड़े अल्फाज में काम नहीं लेते हैं। कि वो इनको एक मोमेंटो पेश करें। ताली में आवाज, यस। ये हमारे बहुत ही एक्टिव मेंबर है, हमेशा हर जगह इनको आप मौजूद पाएंगे। আমি প্রথমেই বলেছি আজকের মতো এমন শুভ দিন যে ওপেক্স ইন্টারন্যাশনাল হিউম্যান রাইটস কাউন্সিল এরা এই দিনটাকে পালন করছে, তার জন্য দিনটা যে সিলেক্ট করেছে এর চেয়ে শুভ দিন আর হতে পারে না। কারণ নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোস হিউম্যান রাইটসের জন্য লড়েছে, ফ্রিডমের জন্য লড়েছে, লিবারেশনের জন্য লড়েছে। এর মতো প্যাট্রিয়ট, এর মতো দেশপ্রেমিক আমাদের ন্যাশনাল হিরো বলতে পারি। তো তার জন্মদিনে হিউম্যান রাইটসের কথা বলছি আমরা, এর চেয়ে ভালো জিনিস আর হতে পারে না। আর ওপেক্স ইন্টারন্যাশনাল হিউম্যান রাইটস কাউন্সিলের সদস্যরা এটা একটা আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং সারা বছর ধরে বিভিন্ন রকম সেবামূলক হিউম্যান রাইটসের ফেভারে কাজ করছে। ভারতবর্ষে আমাদের পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় যারা কাজ করছে, আপনি দেখলেন শুধু জলপাইগুড়ির থেকেও প্রতিনিধি এসছেন, তাদের সম্মানিত করার আজকের এই শুভ দিনের শুভক্ষণ বেছে নেওয়া হয়েছে। আমি অত্যন্ত আনন্দিত, আমি অত্যন্ত উপভোগ করলাম আজকের অনুষ্ঠান, আমাদের ন্যাশনাল হিরোর জন্মদিন। সেই দিনে আমাদের দেশে যারা এখন হিউম্যান রাইটস নিয়ে কাজ করছে তাদের সম্মানিত করতে পেরে আমি নিজেই গর্বিত, ভীষণ ভালো লাগছে। ফাকরেদা যে এরকম কাজ করছেন হিউম্যান রাইটসকে নিয়ে, লোকে কি বলতে চাইবেন ওনার জন্য? হ্যাঁ, ধন্যবাদ, অনেক ধন্যবাদ ফকরে আলমকে। ওর সঙ্গে আমার 4-5 বছর ধরে আমার সেই আমাদের যে সম্পর্ক এটা অটুট আছে একটাই কারণ, ও যেরকম নিঃস্বার্থভাবে কাজ করে আমি সেটাকে সমর্থন করে যাচ্ছি। আমি দেখেছি কীভাবে এই কাজটাকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। এখন হিউম্যান রাইটস, আমাদের কনস্টিটিউশন মানুষকে যে ফান্ডামেন্টাল রাইটসগুলো দিয়েছে সেগুলো অনেক ক্ষেত্রেই লঙ্ঘন করা হয়। সেই জন্য আমাদের দেশে হিউম্যান রাইটস অ্যাক্টস 1993-তে এনঅ্যাক্টেড হয়েছিল, তারপর ওয়েস্ট বেঙ্গলের রুল এনঅ্যাক্টেড হয়েছে 1995-এ। তারপর এখন মানুষের মধ্যে নানা রকম কনফিউশন আসতে পারে, হিউম্যান রাইটসের অনেকগুলো প্রতিষ্ঠান হয়ে গেছে এখন। এই জন্য যে যেমন আলম বলছিল যে রাত 2টোর সময় অনেক সময় কল আসছে হিউম্যান রাইটস ভায়োলেশন হয়েছে, তখন রেসপন্ড করে তারা প্রশাসনের সঙ্গে। অ্যাকচুয়ালি এদের কাজ একটাই আছে যে প্রশাসনকে জাগ্রত করা, প্রশাসন যার হিউম্যান রাইটস লঙ্ঘন হচ্ছে অ্যাকশন তো নেবে প্রশাসনকে
অ্যালার্ট করা, অ্যাওয়্যার করা যে কার ভায়োলেশন হচ্ছে, কীভাবে হচ্ছে। সেই জন্য মানুষকে একটু সিলেক্টিভ হতে হবে, চয়েস করতে হবে কোন সংস্থাটার কাছে আমি সাহায্যের জন্য যাই। তো সেই দিক থেকে ওপেক্স ইন্টারন্যাশনাল হিউম্যান রাইটস কাউন্সিল বিশ্বস্ত, বিশ্বাসযোগ্য, ফখরে আলমের মতো মানুষ। 75 ইয়ার্স অফ ইন্ডিপেন্ডেন্স হয়ে গেছে, এখনও অনেক জায়গায় দেখা যায় যে ইভেন যারা পুয়ার আছে, পুয়ার সেকশনের লোকদের রিপোর্টসগুলো ইভেন অনেক পুলিশ স্টেশনে ফাইল করা যায় না। এক্ষেত্রে কী বলবেন? এটাও তো একটাই এটা ইয়েস, আমাদের যে 1993-তে হিউম্যান রাইটস অ্যাক্ট এসছে, ওটার মধ্যে কিন্তু আছে যদি প্রশাসন তার দায়িত্ব পালন না করে এবং তার ফলে যদি হিউম্যান রাইটস কারোর ভায়োলেশন হয়, তাহলে সেই অফিসারের কিন্তু শাস্তির ব্যবস্থা আছে। সেই জন্য আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গল হিউম্যান রাইটস কমিশন আছে, দিল্লিতে ন্যাশনাল হিউম্যান রাইটস কমিশন আছে। তো যার রাইটস ভায়োলেশন হচ্ছে, এখন যে থানার ওসি যদি ব্যবস্থা হয়, তার সাথে যুদ্ধ করা যাবে না, তাহলে তার হায়ার অথরিটিকে জানাতে হবে, তার হায়ার অথরিটিকে জানাতে হবে। যদি তাতে কাজ না হয়, তখন আমার কমিশনের কাছে যেতে হবে, হিউম্যান রাইটস কমিশন। নিশ্চয়ই ব্যবস্থা, হিউম্যান রাইটস কমিশনের দ্বারা অনেক ব্যবস্থা, অনেক রিলিফ পেয়েছেন, কিন্তু কাজে মানুষকে জানতে হবে কি করতে হবে। আমার যদি হিউম্যান রাইটস ভায়োলেশন হয়, তাহলে আমি হাউ ক্যান আই গেট দ্য রিলিফ, এই প্রসেসটা জানতে হবে। এই আলম ভাইরা এই কাজটা করবে। যে মানুষের মধ্যে সচেতনতা বাড়ানোর জন্য এই ধরনের প্রোগ্রাম আরও কতটা হওয়া জরুরি বলে মনে করেন? খুব দরকার, কারণ এই যে আমাদের দেশে যে হিউম্যান রাইটস ভায়োলেশন হলে তার জন্য যে ব্যবস্থা আছে, এটা সাধারণ মানুষের মধ্যে আরও প্রচার করা দরকার। এই জন্যই আলমের মতো সংস্থা এই যে জেলায় জেলায় ওরা কাজ করছে, সেখানে আরও সেমিনার, আরও প্রচার, যে তোমার ভায়োলেশন হলে তুমি কি করতে পারো, কার কাছে যেতে পারো, নিশ্চয়ই দরকার আছে আরও।